नमस्कार दोस्तों, हमारे अक्षत षष्ठी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं हिंदी का भाग 3। हिंदी का भाग 3। हिंदी भाग 3 में अभी इसके पहले हमने 2 भाग भेजा है, इससे शब्द पे जो बनाए हैं, और आज तीसरा भाग लेकर के आए हैं दोस्तों। अब इसमें हम देखते हैं अभी क्या क्या और चलेगा। दूसरा है, इसका पहला स्टेप तो गया ही है। दूसरा है दोस्तों, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है, किस तरह से होता है, क्या क्या से शब्द इसमें कैसे कैसे हैं, उनके विषय में हम देखेंगे, पढ़ेंगे आज। अब इसके बाद है, रचना के 3 भेद होते हैं दोस्तों। रचना के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब एक एक को करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले है दोस्तों रूढ़ शब्द। जिन शब्दों खंडों को बांटने पर, जिन शब्द खंडों को या जिन शब्दों को खंडों में बांटने पर कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता है, जैसे हाथी, पेड़, घोड़ा, ये सब शब्द हैं कि इनके अगर शब्दों को हम तोड़ते हैं, बांटते हैं 2 पार्ट में, तो उनका कोई अलग अलग से अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हा धन आ, हा धन आ, धन था, धन ई बराबर हाथी। तो इसी तरह दोस्तों पेड़ का भी हो जाएगा, पे धन ड़ा, और घोड़ा का भी इसी तरह बन जाएगा कि इनको अगर 2-2 पार्ट में तोड़ेंगे तो एक एक शब्द जो इसके बन जाते हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला है दोस्तों यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों तथा तोड़ने पर उनके सार्थक खंड। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों से मिलकर बने हों तथा तोड़ने पर उनके सार्थक अर्थ या खंड हों, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रंगशाला। रंगशाला में दोस्तों रंग अलग है और शाला शब्द अलग है। इसी तरह अपमान, अपधन, मान, इनके अलग अलग खंड होते हैं और इनका अलग अलग सार्थक शब्द भी बन जाता है। इसी तरह दोस्तों अगला है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द ये क्या है? जो शब्द यौगिक तो हों, जो शब्द यौगिक तो हों, लेकिन या किंतु जो विशेष अर्थ में हो, जो विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हों, अर्थात उनका विशेष अर्थ निश्चित हो गया, वैसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में जन्मा हुआ। पंकज का अर्थ होता है दोस्तों कीचड़ में जन्मा हुआ। किंतु ऐसे शब्दों को हम और अलग से इस तरह से नहीं कह सकते कि सब जो कीचड़ में रहने वाले शब्द जानवर हैं या वस्तु हैं उनको हम पंकज नहीं कह सकते। मछली, संग, घास को हम पंकज नहीं कह सकते। ऐसे शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब इसी में तीसरा नंबर पे आता है दोस्तों प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है, कौन कौन से इसमें शब्द आते हैं, उनके विषय में हम लोग जानते हैं। वाक्य में शब्दों का किस रूप में प्रयोग किया जाता है, उस दृष्टि से शब्दों को 8 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो वाक्य में शब्दों का किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। और इसके बाद आता है दोस्तों प्रयोग के कारण शब्दों में जो इन्हीं में
उत्पन्न विकार होता है, जो 8 प्रकार के ये शब्द दिए गए हैं, इन्हीं में जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें वह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है दोस्तों विकारी शब्द और नंबर 2 है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जो शब्द भिन्न भिन्न परिस्थितियों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, जो शब्द भिन्न भिन्न परिस्थितियों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का धीरे चलता है, लड़का धीरे चलता है, यहाँ एक वचन की बात कही जा रही है कि एक लड़का धीरे चलता है या कोई एक लड़का ऐसा है कि जो धीरे चलता है। फिर इसके बाद है अगला, लड़के धीरे चलते हैं। यहाँ दोस्तों एक से अधिक की बात की जा रही, 2 या 2 से अधिक की बात कही जा रही है कि लड़के धीरे चलते हैं। इसी प्रकार अगला है दोस्तों, लड़की धीरे चलती है और लड़कियां धीरे चलती है। तो इन सब में दोस्तों लिंग तो परिवर्तन किया गया, लेकिन जो धीरे धीरे शब्द है यह दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं लाया। ये धीरे वाला शब्द जो दिया गया है ये लड़कों में भी प्रयोग होता है और लड़कियों में भी प्रयोग में लाया गया है। इस तरह से दोस्तों अविकारी शब्द है। अविकारी जिन शब्दों में वाक्य में प्रयोग के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जिस शब्दों में वाक्य में प्रयोग में लाए गए शब्द या कारण किसी भी शब्दों का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता हुए शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसी तरह से दिया गया जो शब्द है धीरे धीरे शब्द, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। थैंक यू दोस्तों। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।